हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बेस्ड ऑन स्टेट्स एंड देयर फेमस फोल्क डांसेस, जो कि स्टैटिक जीके सीरीज का स्पेशल एपिसोड है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक आज की घटना बताना चाहता हूं कि आज मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि सर, मेरे टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी मार्क्स जो टेस्ट सीरीज लगाता हूँ बहुत कम मार्क्स आते हैं, बहुत नेगेटिविटी फील होता है, बहुत डिमोटिवेट हो चुका हूँ। तो मैं उनसे और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता है यार। मतलब एक दिन में कुछ नहीं होता है, रातों रात कुछ नहीं होता है। आपको एक दिन सफल होने के लिए हर एक दिन मेहनत करना होता है। जैसे कि एक दिन मरने के लिए आप हर दिन जीते हो ना, वैसे ही एक दिन सफलता पाने के लिए आपको हर दिन संघर्ष करना होगा, हर दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शुरू में आपके मार्क्स कम आएंगे, इससे घबराना नहीं है, इससे पीछे नहीं हटना है। आपको हर दिन मेहनत करना है। अगर आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं भी एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, मैं भी एक दिन में CPWD क्रैक नहीं किया हूँ, मुझे भी समय लगा है। तो आपको भी इस पे अपने आप पे भरोसा रखना होगा, पेशेंस रखना होगा और आगे बढ़ना होगा, हर दिन मेहनत करना होगा और जरूर सफल होंगे। तो चलिए आज ही इसी जो SSC JEE एग्जाम का जो पैटर्न है उसी के रिलेटेड हम फोल्क डांसेज और इसके स्टेट का एक वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंत तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें फोल्क एंड डांसेज एंड स्टेट से ना छूटे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जिसके आंसर्स आपको देने होंगे और इसका जो PDF होगा वो अंत में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भवाई इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? भवई किस राज्य का पारंपरिक नृत्य रूप है? तो दोस्तों, भवई जो है गुजरात का पारंपरिक नृत्य रूप है और यह राजस्थान के क्षेत्रों में भी और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। बहुत ही ज़्यादा लोक नृत्य ये फेमस है राजस्थान, गुजरात वगैरह में। तो आप इसे प्रीफर हमेशा याद रखेंगे कि गुजरात में भवई जो डांस है वो वहाँ से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है और हमेशा आप इसे याद रखेंगे। इसे नहीं हो तो आप कहीं पे लिख भी लेंगे, ये गुजरात जो है आप इसे टिक करके रख लेंगे कहीं भी कि गुजरात में भवई डांस जो है उससे संबंधित है। और तो फिर आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में कि विच आर्ट फॉर्म्स ऑफ केरला इज इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? केरल का कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? दोस्तों, मैंने इंटेंजिबल टेंजिबल साइट्स के बारे में बताए थे, यूनेस्को की लिस्ट के बारे में भी बताया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जारी करता है जिसमें भारत के 40 साइट्स हैं। इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें 14 इंटेंजिबल जबकि 26 टेंजिबल, और इन दोनों में एक कॉमन जो है मिक्स्ड है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। दोस्तों, टेंजिबल वो चीज़ होता है जिसे हम फिर फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फिजिकल अपीयरेंस जिसका नहीं होता है। लेकिन टेंजिबल वो है जिसे हम फिजिकल अपीयरेंस है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे हम इंटेंजिबल का कोई एग्जांपल देते हैं कि जैसे फोल्क डांसेज हो गए हैं, कोई दशहरा है, कोई पर्व है, कोई कला है, उसे आप सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे आप छू नहीं सकते हैं। जैसे कोई पर्व ही है तो क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। जैसे कोई डांस है, क्या आप उस डांस को छू सकते हैं? नहीं, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वही इनटेंजिबल है। टेंजिबल जिसे आप छू सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि धौलावीरा, आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस है। फिर धौलावीरा जो है वो 40वां नंबर का विश्व धरोहर सूची में भारत का शामिल हुआ है। 39 नंबर पर रामप्पा मंदिर है, इसे याद रखेंगे। 40 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं कि क्वेश्चन है कि केरल का कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुटियाट्टम। कुटियाट्टम, इसे कोडियट्टम भी लिखा जाता है। मैंने इसे स्पेलिंग यहाँ पे सही से लिखा है, दोनों स्पेलिंग लिखा जाता है। तो आप इस चीज़ को लेकर बोदर नहीं होंगे कि हाँ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, इस चीज़ के लिए आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसमें कुछ और भी नोट डाउन करने वाली पॉइंट है जो मैंने भी बोला कि यूनेस्को की भारत जो लिस्ट में ना 40 विश्व धरोहर स्थल हैं जिसमें 26 टेंजिबल और 14 इंटेंजिबल है, 1 मिक्स्ड साइट्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको यहाँ पे याद कर लेना है वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो कब मनाया जाता है? यह पूछता है सवाल कि वर्ल्ड विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज सेलिब्रेट किया जाता है। हमेशा याद रखना है आपको कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उट्टामुट्ठल इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर
बिलोंग्स टू विच स्टेट? ओटनथुल्लल एक पारंपरिक नृत्य रूप है, उसका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों तो ये जो नृत्य है इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, आप इस चीज को भी याद रखेंगे। फ्रॉम विच स्टेट झिझिया डांस इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया? भारत के किस राज्य से झिझिया नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो दोस्तों भारत के जो झिझिया डांस है वो भारत के बिहार राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। दशहरा के समय में महिलाएं जो होते हैं मिट्टी का जो लालटेन होता है उसे अपने सर पर रखकर बैलेंस करती हैं और ये दशहरा के समय में नृत्य किया जाता है। तो याद रखेंगे जो झिझिया डांस है वो बिहार से संबंधित है, अपने बिहार से संबंधित है यह डांस, तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो क्वेश्चन हमारा 5th नंबर है। विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय द सेफर्ड कम्युनिटी ऑफ गोवा ड्यूरिंग नवरात्रि? नवरात्रि के समय गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों नवरात्रि के समय बहुत जगह डांस होते हैं, जैसे गुजरात वगैरह में डांडिया परफॉर्म किए जाते हैं, वैसे ही गोवा में चरवाहा समुदाय के द्वारा एक ढांगर नाम का नृत्य परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पे ढांगर नाम का नृत्य वहाँ पे लोग करते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि नवरात्रि के समय गोवा के चरवाहा समुदाय के लोग ढांगर नृत्य करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 6th नंबर जो हमारा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कर्मा इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट? कर्मा किस राज्य का नृत्य रूप है? दोस्तों जैसे कि यहाँ पे कर्मा डांस की बात की गई है तो इसका जो सीधा संबंध है वो झारखंड राज्य से है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कर्मा एक पर्व भी होता है जो हमारे बिहार में मनाया जाता है और झारखंड एक नृत्य भी है जो झारखंड से संबंधित है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ चुका है। रॉफ इज ए फोल्क डांस एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? रॉफ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये जो सवाल है नहीं भी तो कम से कम मैं जो एग्जाम दिया हूं उसमें 3 से 4 बार ये सवाल मुझे देखने को मिले हैं। रॉफ नृत्य, तो सोच लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो नृत्य है ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है इंपॉर्टेंस। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था उस समय ये नृत्य 3 से 4 बार मेरे पेपर में आ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए भी ये रखता है। ये रॉफ नृत्य जो है जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा। छऊ डांस फॉर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छऊ नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ये सवाल भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि ये सवाल भी मुझे देखने को बहुत जगह टेस्ट सीरीज वगैरह में मिले हैं। तो आप इस डांस फॉर्म को भी याद रखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसकी जरूर ध्यान रखेंगे, समझे? तो इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों छऊ डांस का यहाँ पे और मेरे से इसका जो आंसर है वो छूट गया है, तो आप मेंशन लिख लेंगे। छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है उड़ीसा से हुई है, उड़ीसा स्टेट से हुई है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड वगैरह इन एरिया में, इन राज्यों में ये डांस किए जाते हैं, तो इसका मेनली जो ओरिजिनेशन है वो उड़ीसा है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। छऊ डांस, मैं रिपीट कर देता हूँ, छऊ डांस फॉर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पुंग चोलम इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे दोस्तों पुंग चोलम जिसका मीनिंग होता है रोर ऑफ द ड्रम, ड्रम की गड़गड़ाहट, गरजना, जो मतलब जो आवाज होती है ड्रम की, उसे ही पुंग चोलम कहते हैं। और ये इसका सीधा सीधा संबंध मणिपुर राज्य से है, आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोल्क डांस ऑफ गोवा? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। चारों ऑप्शन आपको देखने हैं बढ़िया से, छोड़िए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए फगुआ हमारे बिहार में मनाया जाता है, बिहू जो है वो असम का पर्व है, तो याद रखिएगा बिहू जो है वो ये असम से बिलोंग करता है, असम से रिलेटेड है। मार्च जो है हमारा वो हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये फुगड़ी जो है ये हमारा फुगड़ी, एक सेकेंड, ये फुगड़ी जो है हमारा, ये इसका सीधा सीधा संबंध गोवा से है, ये गोवा का फोल्क डांस है। फुगड़ी को ही हम फोल्क डांस है, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फुगड़ी एज वेल एज ढालो आर द मोस्ट कॉमन फोल्क डांसेस ऑफ गोवा। तो ये जो 2 डांस है आप इसे लिख लेंगे कहीं कॉपी में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जल्दी नहीं मिलेंगे देखने को।
किसी भी बुक में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर लिख लेंगे कि फुगाडी एज वेल एज ढालो आर दी मोस्ट कॉमन फोल्क डांसेस ऑफ गोवा। तो आप इसे लिख लेंगे कहीं कॉपी पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्टार डबल स्टार मार रखा हूँ। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका मैंने एक ट्रिक बनाया था जब मैं तैयारी करता था कि कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, और कच्ची पूड़ी कौन बनाता है? अगर कोई आंध्रा मतलब आंध्र आधा आदमी है तो वो कच्चा पूड़ी ही बनाएगा। इसलिए मैंने इसका ट्रिक बनाया था कि कुचिपुड़ी इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। तो इस चीज़ को मैंने एक तरीका से याद किया था, तो आप भी इसे अपने तरीके से याद कर सकते हैं कि अंधा आदमी जो होता है वो कच्ची पूड़ी ही बना सकता है, तल सकता है। तो आप उसे याद रखेंगे, बस एक ट्रिक है और ऐसा कुछ और नहीं है कि आपको मान लेना है कि कच्ची पूड़ियाँ बनाता है, बस वो ट्रिक है एक। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन है आपका। द फेमस डांसर चमनचेरी कुन्नीरमन नैयर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्नीरमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप से है? दोस्तों यहाँ भी मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। इस ऑप्शन के तो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने हैं, और इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको इस बार ट्राई जरूर करना है कि इस जो चेमनचेरी कुन्नीरमन नैयर हैं इनका संबंध किस नृत्य रूप से है। तो इसका आंसर आप ड्रॉप करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में और मैं वहाँ जरूर देखूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। फेमस डांसर सोनल मानसिंह बिलोंग्स टू विच डांस फॉर्म? जो प्रसिद्ध नृत्यिका सोनल मानसिंह जी हैं उनका संबंध किस नृत्य रूप से है? आप यह इसका आंसर हमें जरूर बताएं कि उनका संबंध किस नृत्य रूप से है। तो इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने नीचे लिख दिया है कि भरतनाट्यम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी डांस से सोनल मानसिंह तो बिलोंग करती ही है, वो इसी की प्रसिद्ध नृत्यिका भी थी। और जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हेमा मालिनी जी जो हैं वो भी इसी की प्रसिद्ध नर्तिका रह चुकी हैं। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वो भरतनाट्यम का ही प्रसिद्ध नर्तकी रह चुकी हैं। तो इसे याद रखेंगे, आप पूछ देता है कभी कभी सवाल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट सवाल है फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू विच स्टेट? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों देखिए इस सवाल में भी मैंने टिक मार्क रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मोहिनीअट्टम केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिया असम, ये सब डांस फॉर्म जो है आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो आपको एटलीस्ट ये तो याद रखना कि 7 क्लासिकल डांस फॉर्म है। चाहे जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है आप सबका नाम याद रखें, किसका उसका कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ उस डांस का रिलेशन है, किस स्टेट से है, वो आप जरूर याद रखें। तो मोहिनीअट्टम का जो है वो केरला से है। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि हमारी दिवंगत श्रीदेवी जी जो थी उनका भी संबंध इसी मोहिनीअट्टम डांस से था। वो मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नर्तिका रह चुकी हैं। जी हाँ, केरला राज्य से यह बिलोंग करता है यह डांस, और वो श्रीदेवी जी मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नर्तकी रह चुकी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। विच ट्राइब ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म्स आर ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कॉल्ड वजीरी डांस? पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? दोस्तों यह वजीरी नृत्य जो है वास्तविक में बहुत ही ज़्यादा चर्चों में रहता है, बहुत ही ज़्यादा हेडलाइंस में रहते हैं कि यह नृत्य जो है पश्तून एक जनजाति होती है जो कि पाकिस्तान में है बेसिकली। तो पश्तून आपने सुना भी होगा, तो उन्हीं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पश्तूनी ऊन वगैरह भी आप सुने होंगे कि पश्तूनी ऊन है जो वहाँ से आते हैं, कश्मीर साइड से वगैरह से, जो पाकिस्तान वगैरह साइड से जो आते हैं पश्तूनी ऊन। वो तो आपने वो जनजाति भी सुना होगा पश्तून, वही एक पश्तून जनजाति है जिनके द्वारा बाजरी नृत्य की जाती है। तो चलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे टिक मार्क कर लेंगे एटलीस्ट इसे टिक मार्क तो आप जरूर करेंगे, लिख लेंगे कॉपी में कि बाजरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो आप याद रखेंगे पश्तून जनजाति से इसका संबंध है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अ डांस फॉर्म नोन एज झूलन बिलोंग्स टू विच स्टेट? झूलन एक नृत्य रूप का संबंध किस राज्य से है? झूलन जो एक नृत्य रूप है उसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। देखिए दोस्तों कालबेलिया भी एक डांस है
जो कि कालबेलिया जो डांस है इंटेंजिबल साइट में भारत की जो 40 विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल है कालबेलिया, जो कि राजस्थान का बहुत ही फेमस डांस है। तो आप झूलन के साथ साथ कालबेलिया भी याद रखेंगे, भवई भी याद रखेंगे कि राजस्थान का ये सब जो है बहुत ही प्रसिद्ध डांस है और बहुत ही फेमस फोल्क डांस है। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डबल टिक मार्क हम किए हुए हैं, डबल स्टार मारे हुए हैं कि लवनी इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। लावनी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तमाशा भी एक डांस है जो कि महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है, तो उसे भी आप याद रखेंगे लावनी के साथ साथ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे तमाशा, इसका भी एक नाटक के रूप का एक डांस है ये, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे तमाशा को। ये भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लावनी के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तमाशा याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल पेज ट्रिब्यूट टू विच देती। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड शिवा। भगवान शिव शंकर को नाट्यांजलि नृत्य जो होता है वो समर्पित किया जाता है, तो लॉर्ड शिवा इसका राइट आंसर है। नाट्यांजलि डांस भगवान शिव को समर्पित है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो है चेरावा इज एन एंशिएंट ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। चेराब किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो दोस्तों इसी डांस को हम लोग बम्बू डांस भी कहते हैं। महिलाएं जेंट्स मिलकर नीचे हॉरिजॉन्टली बांस को रखते हैं और क्रॉस बनाकर उससे डांस करते हैं। आपने देखा होगा कि महिलाएं जो होती हैं वो बम्बूज लेकर बांस लेकर हॉरिजॉन्टल रख के और वहाँ पे क्रॉस करते हैं दो तरफ से और उस पर डांस करते हैं। वही जो है बम्बू डांस है, चेराब डांस है, जिसका चेराब का ही दूसरा नाम बम्बू डांस है। तो इसका संबंध मिजोरम से है, आप याद रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अंत नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे डांस है जो कि मैं सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे इग्नोर नहीं करिएगा प्लीज़, इसे आप ध्यान में रख के जाइएगा कि अगर 2 सवाल भी यहाँ से लड़ गए तो आपके वो स्कोर कर देंगे। और इस बार प्री का जो ये सेशन है ना, प्री का जो मतलब रिजल्ट है ना, बहुत मायने रखेगा आपके लिए। तो प्री में आपको अच्छा स्कोर करना है, ननटेक में अच्छा स्कोर करना है, ताकि आपका मेंस में कोई परेशानी ना हो, मेंस में अच्छे से मेरिट बने आपका। इसलिए अच्छे से फोकस रख के जाना है यार। नन टेक्निकल तो हर कोई बनाएगा, लेकिन आप ननटेक पे फोकस करें, क्योंकि ननटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो आप उस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। तो आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर वहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टा पे इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स वहाँ आके कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का जो लिंक है वो इसके पिछले वीडियो का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और एक चीज़ और, इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें आप कि पहले वीडियो से पढ़ लें, उसके बाद वहाँ PDF खोल कर खुद से एनालिसिस करें कि आपको कितना चीज़ याद रह चुका है, और दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको खुद से याद हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।